नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करे, कोफैक्टर के बाद मतलब एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या है? सी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is the transpose of the matrix Aij. Transpose of the matrix Aij. Aij हमारा क्या था? कोफैक्टर्स, मतलब कि it is the transpose of the matrix obtained from the cofactors for A equals to Aij. मतलब A हमारी कोई मैट्रिक्स है whose elements are denoted by Aij. A कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ट्रांसपोज है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। सिंपली यहां पर अगर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एक और चीज, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट जो है वो क्या है? मैट्रिक्स है। इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑर्डर 1 का कोई भी हमारा एडजॉइंट नहीं होता, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, राइट? तो अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ a 2 by 2 matrix. Suppose I take a matrix like 2, 5, 3, 4. This is of order 2 by 2. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट A we have to find. अब हम क्या करेंगे? अभी हमने डेफिनेशन में क्या करा? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोफैक्टर्स। तो हम पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स हमारे क्या होंगे? A11 डिलीटिंग द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी गेट 4, देन डिलीटिंग द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वी गेट 3। बट हियर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कोफैक्टर्स। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा साइन का ध्यान रखना है कोफैक्टर्स में। तो दिस इज -3 डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, देन A21 डिलीटिंग द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 with negative sign, then A22 deleting the second row second column will get 2, करेक्ट? सी, ये मेरे क्या आ गए? कोफैक्टर्स आ गए। अब बाय डेफिनेशन हमारा जो एडजॉइंट है वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स मींस जो फर्स्ट रो के हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम पर आ जाएगी। मतलब हमारा ट्रांसपोज क्या होता है? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे किसके हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो के हैं। एंड ये हमारे किसके हैं? सेकेंड रो के हैं। यानी जो फर्स्ट रो के हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। मतलब कि जो हमारा एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट A विल बी, जो फर्स्ट रो का था वो फर्स्ट कॉलम बन गया। मतलब कि जो मैंने फॉर्मेट लिया उसको एज इट इज तुम्हें मैट्रिक्स में लिखना है। 4 - 3 - 5 2। मतलब जो फर्स्ट रो से मैंने कोफैक्टर्स निकाले थे उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो से जो मैंने कोफैक्टर्स निकाले थे उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। मतलब सिंपली मेरा A अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट मेरा ये आ गया। इसके अंदर एक और ट्रिक है, लेकिन वो सिर्फ 2 by 2 की मैट्रिक्स में अप्लाई होती है। 2 by 2 की मैट्रिक्स अगर है तो हम एडजॉइंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? लाइक हमारे पास अगर ये है 2 5 3 4, दिस इज A। तो एडजॉइंट A अगर हम 2 by 2 का निकालते हैं तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस तरीके से?
जो हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट है ये, इसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ये हमारा यहां आ जाएगा और ये हमारा यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 यहां पर आ गया और 2 यहां पर आ गया। एंड जो बाकी एलिमेंट्स हैं हमारे, जो कि मेन डायगोनल नहीं है, उसका सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। यानी कि दिस इज -5 -3। मतलब एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का अगर निकालना है, सिंपली ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करो और इनके साइन चेंज कर दो। मतलब ये हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज, एंड ये हमारा क्या हो गया, चेंज द साइन। ये हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एक प्रॉपर्टी करते हैं एडजॉइंट की, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। एंड देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या A डिटर्मिनेंट इंटू IN की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 3x3 से भी कर सकते हैं, मैं 2x2 का ले रहा हूं यहां पर। 2 5 -3 4, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2x2। हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ए, अभी मैंने सिंपली बताया 2x2 में हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एंड जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। माइनस से ये प्लस हो गया, दिस इज एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज 2 5 -3 4 इंटू एडजॉइंट ए 4 -5 3 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट 2 4 8, 8 + 15 23, 2 5 -10 + 10 0, -3 into 4 -12 + 4 into 3 12 is 0, -3 into -5 is 15 plus 4 2 is 8, 15 plus 8 is 23. Now we take out 23, 23 कॉमन आ गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा 1 0 0 1, ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो हमने मैट्रिक्स लिया है। सो दिस इज व्हाट 23 इंटू I2। अब ये 23 हम चेक करते हैं, 23 हमारा क्या है, 23 हमारा क्या है। अगर हम A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, A डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 -3 4, this is 2 4 8 minus of -15, this is 23, this is A डिटर्मिनेंट। इसका मतलब 23 को मैं क्या पुट कर सकता हूं, A डिटर्मिनेंट। सो दिस इज इन द फॉर्मेट व्हाट, A डिटर्मिनेंट इंटू I2। यही हमें प्रूव करना था, क्लियर। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू IN, एंड एडजॉइंट A इंटू A भी हमारा सेम ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट दिस ऑर्डर, राइट।